स्टूडेंट्स के पेपर चेक कर रही थी तो उसमें मैंने ना देखा कि 5 फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज समझनी है और रेक्टिफाई करना है तो आप मेरे साथ पूरे टाइम रहिए, मैं आपको यह बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। चलिए बाय वन समझते हैं इन मिस्टेक्स को। देखिए कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे बड़ी बात साइन मिस्टेक करते हैं आप। देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो यू शुड रिमेंबर कि जो ब्रैकेट के इनसाइड साइन होते हैं वो सारे रिवर्स हो जाते हैं। कैसे? देखिए 3x माइनस 5 जब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, राइट? ये मिस्टेक मत करिए। वन मोर, ये तो मैंने 99% स्टूडेंट्स को देखा है। ये देखिए यहाँ ये जो साइन है वो इन दोनों के लिए कॉमन है। हम क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 1। अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा अपॉन अपॉन। और आप इन दोनों का क्या लेना है, यहाँ पे इन दोनों का हमको यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। आपको इस तरह से रखना है इसको। यहाँ पे देखिए साइन चेंज करना है। देन जो एक और मिस्टेक करते हैं आप बोर्ड मास में करते हैं, हमको डी मास में आप क्या करते हैं, सबसे पहले भाई ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। रॉन्ग, नहीं करना है। सबसे पहले देखिए आपको इसको सॉल्व करिए। 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इसके अंदर इन दोनों का प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया, 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर। और यहाँ पे भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है 4 और देन 6। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसके बाद देखिए रॉन्ग फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिजिट्स दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। अगर आप ये यहाँ पे यही फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो और अगर आप यहाँ पे साइन का नहीं ध्यान रखेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे a की वैल्यू रख दिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू रख दी है यहाँ पे -3 का स्क्वायर, c की वैल्यू रख दिया है यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह b की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस 2, b की जगह पे आ जाएगा -3 और c की जगह पे आ जाएगा -1। देन 2 a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे -1, राइट? तो देखिए इस तरह से आपको ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखिए मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज किया है लेकिन मैंने साइन का ध्यान रखा है यहाँ पे, राइट? जो इसके बाद मिस्टेक आप करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हमको इसको किस तरह से स्प्लिट करना है, वो आप मिस्टेक कर देते। आपने समझा, चलो 3 2 6 हो रहा है, राइट? 6 माइनस 1 कर देते हैं, राइट? हमारा आंसर आ जाएगा। नो, आपको इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स सिखाने हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको रखा 6, फिर आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको 3 2 6, ये नहीं हो रहा अगर यहाँ पे तो 3 1 3, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 6 माइनस 1 कर सकते हैं, लेकिन आपको करना कैसे, देखिए ऐसे करना है 6x माइनस x, तो आपका राइट आएगा। जो बिगर नंबर है उसके आगे आपको नेगेटिव रखना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ये स्टेप्स, एक स्टेप रॉन्ग होने से पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। देन इसके बाद यूनिट बेसिक। अब आप लोग एरिया में कई बार तो जल्दी में आप यूनिट ही नहीं लिखते तो आपका 1 मार्क गया। और आपको अगर उस पर यूनिट लिखते हैं तो कई बार एरिया के यूनिट में आप सेंटीमीटर लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं, लेकिन क्या यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये मिस्टेक मत करिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए।